हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। मेन क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। जैसे मैं पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कोई आपसे पूछता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि वे वस्तुएं जिन पर खुदाई करके निकाला जाए, या वे सारी वस्तुएं जो पहले से हमें मिलते हैं, जिनसे हमारी अतीत की जानकारियाँ मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा पुरातत्व किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वो सारी वस्तुएं जिन पर खुदाई करके निकलते हैं, जिनसे हमारी अतीत की जानकारी अतीत में बीता हुआ कल की जानकारी प्राप्त होती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, याद रखिएगा पहले के राजा महाराज जो होते थे, वो क्या करते थे, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, दीवारों पर, उसके बाद मुद्राओं पर, यानी सोना का मुद्राएं पर, पीतल धातु, कोई भी धातु बोल सकते हैं, धातुओं पर खुदवा कर अपने बारे में लिखवाते थे, उसे अभिलेख कहते थे। क्या कहते थे, अभिलेख कहते थे। याद रखिएगा अभिलेख किसे कहते हैं, तो धातु, पहले के राजा महाराजा कोई वस्तु पर खुदवाते थे, यानी धातु पर खुदवा कर अपने बारे में लिखवाते थे, उसे अभिलेख कहते हैं। उसका प्रिंसेप कौन था, देखिए प्रिंसेप एक अंग्रेज थे, इनका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप था। कोई पूछेगा प्रिंसेप कौन थे, तो प्रिंसेप एक अंग्रेज थे, इनका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप था। ये 1830 के दशक थे। इनका काम था ब्राई और क्रोस्टी जो लिपि है, जो अभिलेख होता था, उस पर ब्राई क्रोस्टी भाषा में लिखा जाता था, लिपि में लिखा जाता था, उनके बारे में जानकारी देते थे, यानी उसको पढ़कर सबको अर्थ बतलाते थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सर्वप्रथम इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और सबको बताया था। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे, अंग्रेज थे, 1830 के दशक थे। ये बराई और खोष्टी लिपि को पढ़ के अर्थ समझाते थे, यानी अभिलेखों पर से। अब हमको पढ़ना है 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के नाम। यानी देखिए महाजनपद एग्जाम में कभी पूछता है कि 6 महाजनपदों के नाम लिखिए, या 7 महाजनपदों के नाम लिखिए, या उसकी राजधानी लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, पूछ देगा इसकी राजधानी बताइए। तो देखिए आपको बताना एक बात है कि महाभारत से सब रिलेटेड होता है। हम लोग इस समय पढ़े कि भारत में 28 राज्य है। उस समय क्या होता था कि वहाँ पे छोटे छोटे जगहों का राजा बनते थे लोग, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अंग का क्या होता है, राजधानी चंपा। अंग का राजधानी क्या होता था, चंपा। अंग एक महाजन पद होता था, ठीक है। अब क्या होगा कि अंग का जो शासक था उस समय, पहले के बता रहे हैं, जैसे महाभारत में से देखिएगा तो कर्ण था। कौन था, कर्ण था, जिसको अंग राज के नाम से जाना जाता था। अंग यानी चंपा। दूसरी का था मगध, यानी पाटलिपुत्र या गिरिवर्ज, मगध पाटना के नाम से आज जानते हैं। तीसरी का काशी, जैसे बनारस। ये सब महाभारत के शासक में ज्यादातर नाम लेकर आप याद कर सकते हैं। जैसे काशी, उस काशी, बनारस या वाराणसी कर सकते हैं। काशी का राजधानी बनारस या वाराणसी कर सकते हैं। वत्स कौशाम्बी होगा, कौशाम्बी जो इलाहाबाद में था, ठीक है। उसका कौशल जैसे कौशल कहा जाता था, राम जो थे वो कौशल के थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी, जो इस समय बड़ा मंदिर बन रहा है अयोध्या में। उसके बाद सूरसेन, क्या था बाबू, सूरसेन। इसकी राजधानी क्या था, मथुरा। इसकी राजधानी क्या था, मथुरा, जहाँ पे कंस का अत्याचार था, कृष्ण का जन्म हुआ मारे। उसके बाद देखिए पंचाल का बोलिएगा ना तो कहिएगा उत्तरी पंचाल में अहिक्षक, दक्षिणी पंचाल में कंपिलय। इसकी राजधानी जो थी उत्तरी पंचाल में अहिक्षत्र था। उत्तरी पंचाल में क्या था, अहिक्षत्र, और दक्षिणी पंचाल में कंपिलय था। उसके बाद जैसे पंचाल में थी द्रौपदी थी, महाभारत की द्रौपदी का जन्म हुआ होता। उसके बाद कुरु इंद्रप्रस्थ, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर थे, उन्होंने इंद्रप्रस्थ को क्या था, बनाया था अपने कर्मों से बनाकर वहाँ, और क्या किए कि भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्रप्रस्थ को संरचना अपने हाथों से किए थे। मत्स्य, देखिए मत्स्य, ये वत्स्य, ये क्या है, वत्स, ये मत्स्य हो गया। इधर होगा मत्स्य, ठीक है। इसमें गौर कीजिएगा तो मत्स्य का होगा विराट या वैराट होगा, ठीक है। उसके बाद चेदी शक्तिमती, चेदी का क्या होगा, शक्तिमती। इस महाभारत के देखिएगा ना तो उसमें सबका वर्णन किया गया है। उसके अवंती का था उज्जैन या महिष्मती था। उत्तरी में उज्जैन था और दक्षिणी में क्या था, महिष्मती था, ठीक है। अब कहिएगा गांधार का क्या होगा, तक्षशिला। गांधार में क्या था, शकुनी। गांधार का नरेश कौन था, शकुनी, जिसकी राजधानी कहाँ था, तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद
कम्बोज, कम्बोज क्या होता है? तक्षशिला। कम्बोज का क्या था? तक्षशिला। अस्मक, अस्मक क्या था? पोतन या पोतना या पोतनी, पोतन पोतना पोतनी, याद रखिएगा, ठीक है। उसका वजीज, वजीज का क्या होगा? वैशाली। अब मत्स्य का क्या होगा? एक में था मत्स्य का कभी कभी बदलता रहता, एक में कुशीनगर था और दूसरे का में क्या था? पावा था। एक में कुशीनगर था, दूसरे का में पावा। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह जो थे ना जगदीशपुर यानी बिहार के जगदीशपुर में रहने वाले थे, बिहार के जगदीशपुर आरा, आरा के रहने वाले थे। इनके पास बहुत सारा जमीन था, बहुत सारा जमीन था। और जब इनके पास जमीन था तो लोगों ने इन्हें राजा के नाम से बुलाते थे, यानी कुंवर सिंह को राजा के नाम से बुलाते थे। हालांकि इनके पास इतनी सारी जमीन थी, ये देखो इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, फिर भी अंग्रेजों को धूल चटा दिया करते थे, फिर भी अंग्रेजों को क्या कर दिए थे? धूल चटा दिया करते थे, उनको मार पीट कर भगा दिया करते थे। जब अंग्रेज बनारस में आकर यदि अपना मन डाका डाले, मन वहां पाकर रहने लगे, तब इन्होंने उनसे लड़कर उनको मार पीट कर भगा दिया। और इनके ज्यादा उम्र के कारण, और इन्हें ब्रिटिश का सेनापति जो था माकेर, उसको इतना लतवसे थे कि वो लौट के भाग गया। फिर उसको हराने के बाद इन्होंने गंगा नदी के किनारे, कौन नदी किनारे? गंगा नदी किनारे एक किला स्थापित किया। जगदीशपुर में जो गंगा नदी था वहां पे एक किला स्थापित किया। एक समझ में आएगा ना? वहां पे सोचो इनका मृत्यु हुआ था 1000, इनका मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1858 में इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन उससे पहले 1857 के जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें सहभागी हुए थे। संचार का मतलब क्या होता है? जब एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेजों के भेजना यानी संदेशों के भेजना संचार कहलाता है। आपसे कोई पूछेगा संचार किसे कहते हैं, तो बोले एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज या संदेश को भेजना संचार कहलाता था। जैसे पुराना जमाना का देखिए, पुराना जमाना में, आज के जमाना में अगर एक बार फोन नहीं उठाने पर दोस्ती यारी टूट जाता है। पुराना जमाना में तो कबूतर ले जाता था, संदेश भेजवाया जाता था किसी से, 10 दिन 12 दिन 15 दिन। कोनो आज मरा है तो ससुर आज जाके फलाना का बोल दिया कि आज मरा है, चाहे चिट्ठी लिखा जाता था कि आज मरा है, तो वो आता था 10 दिन बाद, उसके पास पहुंचता था 7 दिन 6 दिन में, तो वो आता था 7-8 दिन बाद, यानी काम के दिन वो आता था। आजकल मैसेज कर दो हो गया, इंटरनेट पर फोन कर दो हो गया, यानी व्हाट्सएप से कर दो या कॉल से कर दो, तो आजकल हो गया मोबाइल इंटरनेट के ज़माना हो गया, मैसेज टेलीग्राम टेलीफोन ये सब हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले जा जा कबूतर होता था, ठीक है।